मैं अनुपमा जैन एक बार फिर आपका अपने चैनल बीएससी ट्यूटर पर वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आज के इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक नया कंसेप्ट जिसको बोलते हैं लूप्स इन पाइथन। मेनली लूप क्या होता है और कितने टाइप का होता है एंड हाउ इट इज यूजफुल, ऑल दीज थिंग्स वी विल लर्न इन दिस वीडियो, राइट। तो चलिए दोस्तों, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ओपन कर रही हूँ पाइथन का आईडीएली, ठीक है। इट इज योर पाइथन आईडीएली वेयर आई विल वर्क, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं लेट सपोज मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ एस, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल लिया एस जिसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी 0, ठीक है ना। अब मैं एक बार इसकी वैल्यू प्रिंट करा के देखना चाहती हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो आई एम जस्ट राइटिंग प्रिंट एस। तो देखिएगा आपके सामने क्या वैल्यू आ रही है, आपके सामने वैल्यू आ रही है 0, ठीक है ना। बट लेट सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया और अब हम चाहते हैं कि 10 नंबर्स को हम ऐड करें और उसकी वैल्यू को हम लोग एस के अंदर स्टोर करें। तो देखिए, जैसे अब मैं क्या कर रही हूँ, आई एम सिंपली राइटिंग एस इज इक्वल टू एस प्लस 1। अब देखिए, अब मैं अगर इस वैल्यू को दोबारा से प्रिंट कराना चाहती हूँ, क्या मैं कर रही हूँ, मैं सिंपली लिख रही हूँ प्रिंट एस, ठीक है ना। तो देखिए, क्योंकि एस की वैल्यू पहले 0 थी और अब हमने उसके अंदर 1 ऐड किया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है ना। नाउ सिंपली अब मैं दोबारा से फिर लिख रही हूँ एस इज इक्वल टू एस प्लस 2। देखिए, अभी इस टाइम एस की वैल्यू थी 1, ठीक है ना। बट अब मैं इसमें 2 और ऐड करूँ तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक बार देखिएगा, मैंने किया s प्लस 2 और अब मैं दोबारा से इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रिंट कराने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। प्रिंट s। देखिए, 1 के अंदर पहले क्योंकि s की वैल्यू 1 थी, 1 में हमने 2 ऐड किया तो ये हो गया 3, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं आगे की वैल्यू ऐड कराना चाहूँ, लेट सपोज s के अंदर मैंने 3 ऐड किया तो s इज इक्वल टू s प्लस 3। अब देखिए, मैं इसको दोबारा प्रिंट कराने की कोशिश करती हूँ। पहले s की वैल्यू थी 3, ठीक है ना, अब उसमें हमने 3 ऐड किया है। अब देखिएगा प्रिंट s, तो इसकी वैल्यू हो गई 6, ठीक है ना। तो आप जैसे जैसे नंबर ऐड कर रहे हो उस तरीके से आपकी वैल्यू s की चेंज होती जा रही है। बट अगर मेरे को लेट सपोज 10 नंबर ऐड करना तो फिर भी इजी है, बट उसके लिए भी मुझे 10 बार ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। बट अगर मुझे 100 ऑफ नंबर्स या थाउजेंड्स ऑफ नंबर या कितने भी नंबर में ऐड करना चाहूँ, क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं एक ही स्टेटमेंट को बार बार लिखूं मैनुअली और फिर उसको एग्जीक्यूट करूं? क्या हमारे पास कुछ और वे है इससे निकलने का? हाँ जी, है। दैट कैन बी डन बाय योर लूप्स। आप उसके लिए लूप्स का यूज कर सकते हैं। तो आई बिलीव ये बात तो आपको समझ आई होगी, ठीक है ना। तो चलते हैं कि लूप्स क्या होता है और लूप्स को कितनी बार किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिकली इस क्लास में हम पढ़ेंगे लूप्स क्या होता है। तो लूप्स बेसिकली आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम चाहे एक स्टेटमेंट को कितनी बार भी रेपिटेटिवली यूज करना चाहें तो वी कैन यूज, और इसको हम बोलते हैं लूप। मेनली वी आर हैविंग 2 काइंड्स ऑफ लूप। पहला है व्हाइल लूप एंड अनदर इज योर फॉर लूप। हम इन दोनों स्ट्रक्चर को देखेंगे कि कैसे कैसे हम इसको यूज करते हैं। बट इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग आज व्हाइल लूप करेंगे, जिसके अंदर हमने जो एग्जांपल दिया है आपको कि कितने भी आप नंबर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, हम इस चीज को देखेंगे, ठीक है ना। हम अगली क्लास में फॉर लूप को लेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग व्हाइल लूप का यूज करेंगे फॉर एडिंग नेचुरल नंबर्स टिल 10,
हम 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को एड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी आप कोई लूप यूज करेंगे तो यू नीड टू यूज वन कीवर्ड, दैट इज व्हाइल। आई एम सिंपली राइटिंग व्हाइल, ठीक है ना। इसके बाद क्योंकि एस हमने ऑलरेडी ले रखा है, या चलिए एक बार दोबारा से हम लोग उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। एस इज इक्वल टू 0। अब हमारी करंट वैल्यू एस की क्या हो गई? 0, ठीक है। अब हम एक वेरिएबल ले रहे हैं एन, जिसको हम असाइन कर रहे हैं 1 के बराबर, ठीक है ना। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर सिंपली राइटिंग व्हाइल, एंड व्हाइल लिखने के बाद हम लोग सिंपली लिख रहे हैं व्हाइल n is less than is equal to 10, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्योंकि इसके सिंटेक्स में, व्हाइल के सिंटेक्स में वी ऑलवेज नीड टू यूज कॉलन, तो यहाँ पर आपको कॉलन लगाना मैंडेटरी है। अगर आप यहाँ कॉलन नहीं लगाएंगे तो आपको कोड जो है वो एरर दे देगा। आई एम जस्ट सिंपली प्रेसिंग एंटर, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो मैं सिंपली क्या करूं, क्योंकि हमने यहाँ पर एस की वैल्यू, अगर आप यहाँ नजर कर रहे हो तो एस की वैल्यू हमने 0 असाइन की हुई है, ठीक है ना। तो अभी इस टाइम एस की वैल्यू 0 है, मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, एस इज इक्वल टू एस प्लस एन, जो भी वैल्यू एन की है दैट विल बी एडेड विद इन योर एस, ठीक है ना। तो मैंने आपका एन इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ n को 10 के बराबर तक चेक करना है, इसलिए मुझे एक इंक्रीमेंट का जो ऑपरेशन है दैट ऑल्सो आई नीड टू परफॉर्म। आई एम सिंपली राइटिंग n इज इक्वल टू n प्लस 1, ठीक है ना। इससे क्या होगा, पहले अगर n की वैल्यू 1 थी, अब इसमें 1 प्लस 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। सिंपली मैंने ये लिखा है। अब देखिएगा क्योंकि मैंने s के अंदर n की वैल्यू ऐड की है, तो इसका मतलब ये एग्जीक्यूट हो चुका। अब देखिए वी आर जस्ट चेकिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s। देखिएगा प्रिंट वैल्यू ऑफ s, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं यहाँ सिंपली वेरिएबल का नाम दे रही हूँ एंड आई एम सिंपली क्लोजिंग माय ब्रैकेट एंड प्रेसिंग एंटर। सी व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू इज नाउ 55। तो आपने देखा जो चीज हम अलग अलग यहाँ स्टेटमेंट्स को लिख रहे थे, बार बार लिख रहे थे, बार बार प्रिंट कर रहे थे, इट वॉज लेंदियर और बेसिकली बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। बट हमने जब यहाँ लूप लिखा तो लूप में वी हैव ओनली रिटर्न 5 स्टेटमेंट्स एंड आफ्टर राइटिंग 5 स्टेटमेंट वी गेट दी आंसर। सिमिलरली अगर आप किसी भी नंबर तक लिखना चाहें, यहाँ तो मैंने 10 तक की कंसिडरेशन किया है, बट अगर आप 10 से ज्यादा कंसिडर करना चाहें तो यू कैन इजीली डू। आई बिलीव दोस्तों आपको लूप का कंसेप्ट समझ आया होगा, आपको व्हाइल लूप का कंसेप्ट समझ आया होगा। तो आपको एक रिकैप करा देती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने व्हाइल आपका कीवर्ड होता है, इट इज योर कंडीशन पार्ट, जहां तक आपको जो भी कंडीशन फॉलो करवानी है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो भी ये स्टेटमेंट्स हैं दीज विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। क्योंकि यहाँ पर हमारा n की वैल्यू पहली बार 1 थी, इट वाज एग्जीक्यूटेड, 1 इज लेस देन 10, yes it is true। तो यहाँ पर आया s की वैल्यू 0 थी, 0 प्लस 1 इट बिकम्स 1, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम क्योंकि हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट किया तो अब इस टाइम बना 2, 2 इज अगेन लेस देन 10, इट इज ट्रू। फिर हमने 2 को ऐड किया s के अंदर, जो भी वैल्यू थी हम s के अंदर 2 विल बी एडेड इन दैट, ठीक है ना। फिर हमने n को दोबारा से इंक्रीमेंट किया, इट विल बिकम 3 नेक्स्ट टाइम एंड सो ऑन, एंड इट विल वर्क सिमिलरली टिल 9, ठीक है ना। अब देखिए जब ये 10 हुआ, n हमारा लेट सपोज 10 हो गया, 10 is less than 10, no it is not, but 10 is equal to 10, it means condition becomes true। तो यहाँ पर हम s के अंदर 10 ऐड ऑन कर रहे हैं और ऐड ऑन करने के बाद हम इसको दोबारा से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। n लास्ट टाइम 10 था, अब क्या हो गया 11। अब देखिए यहाँ पर जब चेक करने आएगा 11 is less than 10, no 11 is not less than 10। क्या फिर ये चेक करेगा 11 is equal to 10, no it is not equal to 10, it means the condition become false and this loop will stop executing there, ठीक है ना।
तो आई बिलीव ये चीजें समझ आई होंगी आप लोगों को। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज कर सकते हैं, आई विल गिव यू द रिप्लाई। इवन आप मेरी मेल आईडी पर भी मुझे मेल कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो प्लीज आप मुझे, अगर ये चीज कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फॉर लूप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।